हेलो दोस्तों, तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपने 500 अकाउंट को 3500 के अमाउंट तक मैंने किया, वो भी विथ इन 1 वीक में। तो उससे पहले मैं आपको चार्ट में पहले उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन के थ्रू मैंने कैसे एंट्री लिया, कहाँ पे एग्जिट किया, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। और लास्ट में अपना ट्रेडिंग बुक भी दिखाऊंगा एक्सनेस में, जहाँ पे मैंने ट्रेड किया है मेटाफोर में। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको मैंने कैसे लेवल्स मार्क किए थे, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस की तरह एक कैंडल ने एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ डाउन साइड मूव किया था। फिर जैसे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे देखो इसने एक बार सपोर्ट की तरह काम किया। फिर नेक्स्ट टाइम वापस से जब कैंडल आया डबल टॉप करके, डबल टॉप कंफर्मेशन के साथ, तो यहाँ पे इसने वापस से सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो ये लेवल हमारा फर्स्ट लेवल तो हमारा ये हो गया। फर्स्ट लेवल ये हमारा ये हो गया कि जैसे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो नेक्स्ट टाइम पे भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब अभी भी ये लेवल्स वैलिड है। और अपसाइड का आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो कितनी बार कैंडल ने कितने दिन तक होल्ड किया। लगभग यहाँ से कम 8 से 9 दिन तक कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था समवेयर यहाँ पे। इसको अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, तो देखो यहाँ पे कैंडल ने फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस किया, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। और उसके बाद इसने लास्ट अपना हायर हाई यहाँ पे समवेयर यहाँ पे दिखाया, फिर यहाँ से डाउन साइड कैंडल ने मूवमेंट दिखाया। तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक रेंज बनता है यहाँ से। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ तो एक सपोर्ट, इसके बाद रेजिस्टेंस की तरह देखो कितना अच्छे से ये इस दोनों लेवल्स को सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये एक लेवल में फंसा हुआ है ये जोन के अंदर। तो मैंने जैसे मैंने प्योरली प्राइस एक्शन के थ्रू मैंने एंट्री लिया था पहले। जैसे फर्स्ट एंट्री मेरा यहाँ पे था। यहाँ पे जैसे ही कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, तो मैंने जैसे ये इस लेवल के पास में ये जोन है। तो जैसे ही यहाँ पे कैंडल ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया था, तो मैंने समवेयर यहाँ पे एंट्री लिया। जैसे ही कैंडल अपसाइड मूवमेंट करने लगा, तो यहाँ पे समवेयर ये जो जोन है इसके ऊपर जैसे गया, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी। और मेरा फर्स्ट टारगेट समवेयर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मैंने अपना लिया था। और सेकंड मैंने फर्स्ट ट्रेलिंग यहाँ पे एंट्री टारगेट लिया था, और सेकंड मेरा ट्रेलिंग एसएल था, वो यहाँ पे मैंने रखा था। तो एसएल मेरा यहाँ पे हिट हो गया था। फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे हिट हुआ, पर यहाँ के इसके बाद एसएल मेरा हिट हो गया, क्योंकि इसके नीचे मैंने अपना एसएल रखा था, ये लेवल्स के नीचे। तो उसके बाद फिर ये जैसे ही कैंडल नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास आया, तो मैंने ये कैंडल के जैसे ही यहाँ पे इसने बेयरिश मूवमेंट दिखाया, तो मैंने समवेयर यहाँ पे इसको एंट्री लिया, और यहाँ पे मैंने इसका एसएल डाल दिया था। तो यहाँ पे से मुझे अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिला। जैसे कि वन एक सेकेंड, यहाँ पे समवेयर मैंने एंट्री किया था, और यहाँ पे मेरा टारगेट था। फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ था। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, तो जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था ये जोन पे, यहाँ पे इसने स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको लेके जाऊँ 15 टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे कैंडल ने कंसोलिडेशन किया था, इसीलिए ये एक जोन इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक किया था। और जो हाफ अमाउंट था, मैंने लास्ट जो सपोर्ट था वहाँ पे मैंने इसको एग्जिट किया समवेयर यहाँ पे। ये जोन के यहाँ पे, ये जोन पे मैंने अपना सेकंड टारगेट ले लिया। और जैसे ही यहाँ पे मैं अगर मैं इसको 15 टाइम फ्रेम, मैं दो टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, एक 15 मिनट और एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर मेरे को एक बेटर व्यू दिखाता है, और 15 मिनट एक अर्ली एंट्री के लिए, कंफर्मेशन एंट्री के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे कैंडल ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट किया, वापस से कैंडल ने जैसे ही ये लेवल डबल बॉटम करके यहाँ पे ये लेवल्स इसके ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पे समवेयर इसको एंट्री किया। और इजीली मैंने यहाँ पे 1:4 या 5 तक मैंने अपना प्रॉफिट किया यहाँ पे।
समवेयर यहाँ पे मैंने इसको एंट्री किया और मेरा एस एल इसके नीचे था, ये कैंडल के नीचे था। और फर्स्ट उसी तरीके से जैसे मैंने पिछली बार ट्रेड लिया था, फर्स्ट मेरा टारगेट यहाँ पे था समवेयर ये जोन पे, और सेकंड टारगेट मैंने यहाँ पे लिया। इसको उसके साथ मैंने ट्रेल करता रहता हूँ। मेरा कभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरे दो टारगेट होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कैंडल कभी यहाँ पे आके ये जोन के पास आके कभी भी इस डाउन साइड जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा हिट हो जाता है, तो उसके बाद अगर डाउन साइड भी जाता है तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है वहीं पे मेरा एस एल भी रहता है, ट्रेलिंग एस एल। तो अगर हिट भी होता है तो मैं कम से कम लॉस में नहीं जाता, मेरा कम से कम मिनिमम जितना प्रॉफिट मेरा होता है उससे मैं थोड़ा कम पन प्रॉफिट में ही मेरा ट्रेड एग्जिट होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने इजीली 1:4 to 5 तक मैंने इजीली यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। तो और नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट मैंने कहाँ पे एंट्री किया था। यहाँ ये आज का ट्रेड है। तो जैसे ही कैंडल ने ये लेवल्स मूव यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, नहीं उससे पहले मैंने यहाँ पे समवेयर यहाँ पे इसको एंट्री किया था। मैं आपको बताता हूँ क्या देख के मैंने एंट्री किया था। जैसे ही कैंडल ने यहाँ पे समवेयर, एक सेकेंड, समवेयर यहाँ पे ये जोन के पास आया और इसके अपसाइड जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो मैंने ये कंफर्मेशन कैंडल पे एक स्मॉल एंट्री दिया टिल यहाँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तक गया नहीं था इसलिए मैंने एक स्मॉल टारगेट के लिए ये एंट्री किया था। तो मैंने यहाँ पे यहाँ एसएल रखा था और इजीली मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया समवेयर 980 के पास, वो जो राउंड फिगर था। इसीलिए मैंने ज़्यादा ऊपर नहीं किया था, क्योंकि कभी भी टारगेट हम लेते हैं तो थोड़ा कम ही लेना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा है, क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है, मैंने कभी यहाँ पे टारगेट रख दिया तो कभी क्या होता है ये पूरा जोन रेजिस्टेंस का ही जोन है, ये कैंडल यहाँ से भी नीचे जा सकता है तो कभी कभी यहाँ से भी नीचे जा सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कभी भी अपना इस तरीके का जैसे वाइड रेजिस्टेंस होता है तो मैं यहाँ पे कोई राउंड फिगर रहता है, जैसे 980 राउंड फिगर था तो मैंने यहीं पे एग्जैक्टली अपना टारगेट रखा था। तो यहाँ पे मैंने मेरा टारगेट जैसे यहाँ पे ही हिट हो गया। और सेकेंड एंट्री का क्या लॉजिक था मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये लेवल्स मैंने, एक सेकेंड, इसको अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो ये ले पहले ये मैं हटा देता हूँ कि आपको इजीली पता चल सके। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग थी यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये लेवल मैंने मार्क किया था, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखो तो एक यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस जोन है, प्लस यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन रहा है, देख रहे हो आप। यहाँ पे एक तो डबल टॉप प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया। और थर्ड कंफर्मेशन क्या है, अगर मैं इसको मूविंग एवरेज एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, एक स्लोपिंग 200 मूविंग एवरेज था। तो यहाँ पे एक तीन तीन कंफर्मेशन है एंट्री लेने के लिए शॉर्ट। तो मैंने अपना यहाँ पे इस तरीके का अगर कंफर्मेशन कभी भी मिलता है तो आप अपना थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो एज पर योर रिस्क। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो, क्योंकि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कभी कभी क्या है आपको जैसा चाहिए एंट्री नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही कैंडल कभी कभी क्या होता है यहाँ पे क्लोज हुआ तो इतना बड़ा एसएल हम कभी रख नहीं सकते, मतलब बहुत रिस्की हो जाएगा। तो क्या है 15 मिनट पे अगर रखते हैं तो आपको अर्ली एंट्री मिल जाती है। तो मैंने ये लेवल्स पहले ही मार्क करके रखा था। तो जैसे ही कैंडल ने ये जोन के नीचे क्लोजिंग किया स्मॉल, तो मैंने एक छोटा सा एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ पे समवेयर मैंने एंट्री ले लिया ये फर्स्ट ये वाले कैंडल पे। और सेकंड कैंडल जैसे ही इसके नीचे गया तो मैंने सेकंड एंट्री भी यहाँ पे अपना अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिस्क बहुत कम था। यहाँ पे सिर्फ इतना ही था, जहाँ पे देखो 4 से 5 पॉइंट का मेरा एसएल था, और मेरा टारगेट देखो तो 1:5 तो यहीं हो जाता है। और सेकंड टारगेट ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था समवेयर यहाँ पे एंट्री लिया, अरे समवेयर यहाँ पे मैंने एंट्री किया और इजीली मेरा यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। इसका लॉजिक क्या था, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस जोन ही है जैसे मैंने बताया आपको। जैसे फर्स्ट टाइम कैंडल ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह कंसोलिडेट, जहाँ भी अगर कैंडल कंसोलिडेट हो के इस तरीके से अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट करता है तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कैंडल वापस से अगर यहाँ रिट्रेसमेंट लेने आए तो वापस से
अपना मूवमेंट इस तरीके से ये लेवल्स के नीचे जाने लगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट अपसाइड हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट लेके भी जा सकता है। इसलिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखा था और सेकंड भी यहीं पे मैंने इसका एग्जिट कर दिया। यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि चांसेस है यहाँ पे कैंडल वापस से सपोर्ट लेकर अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। तो ये जैसे ये लेवल्स है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक लेवल है, तो चांसेस यहाँ पे ज़्यादा थे कि यहाँ पे से सपोर्ट लेके वापस से डाउन साइड मूवमेंट करे। तो मेरा लॉजिक क्या था, अगर कैंडल अपसाइड जाके यहाँ पे नीचे ये लेवल्स ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लेता और यहाँ पे मैं अपना रेजिस्टेंस लेता। अपन उस टाइम पे शायद कुछ बिजी था तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। वैसे भी मेरा 2 टारगेट मेरे हिट हो गए थे, इसीलिए मैं ज़्यादा ओवर ट्रेड भी नहीं करना चाहता था। तो नेक्स्ट एंट्री मेरा ये रहेगा कि जैसे ही कैंडल अगर ये लेवल्स पे वापस आके कोई वापस से कंफर्मेशन देता है तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लेना पसंद करूँगा। बट जब तक ये जोन अगर ब्रेक नहीं होता, जब तक ये जोन है उसके अंदर ही आप ट्रेड करो स्मॉल अमाउंट से या स्मॉल टारगेट के साथ। बट जैसे ये लेवल्स ब्रेक होगा, देखो जैसे ये लेवल्स ब्रेक होगा हमको अपसाइड या डाउन साइड एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो जैसे मैं अपने मोबाइल पे आपको दिखाता हूँ, मैं एक्चुअली मोबाइल से ही एंट्री पंच करता हूँ, ये थोड़ा कन्वीनियंट है, इजी पड़ता है। तो यहाँ पे अभी कुछ 3414 ऐसा समथिंग अमाउंट है, अभी कोई ट्रेड एक्टिव नहीं है। यहाँ पे मैं आज का ट्रेड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 ट्रेड ही लिए थे। यहाँ पे मैंने जो ऐड किया था फर्स्टली मैंने बताया, जो फर्स्ट ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे लिया था, फर्स्ट मैंने समवेयर बताया था। और ये सेकंड ट्रेड मेरा मैंने जैसे आपको बताया था सुबह का, कहाँ पे मैंने समवेयर यहाँ पे देखो एंट्री किया था, कुछ देख सकते हो 182 हाँ, ये जोन के पास ही मैंने एंट्री लिया था। और सेकंड फिर जैसे ही कंफर्मेशन लिया मैंने और 30 पॉइंट हाँ इतना ऐड किया। और यहाँ पे मैंने कम से कम देखने जाओ तो 1:4 का मैंने इजीली प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। और 1 वीक का अगर आपको मैं दिखाऊँ 17 से लेकर आज तक का, तो टोटल मैंने इतना ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो मेरा 500 डिपॉजिट था, जो अभी टोटल अमाउंट है कुछ यहाँ पे 3,500, मतलब 3,500 के पास में, मतलब 5 से 6 गुना मैंने अपना अकाउंट कर दिया है। तो यहाँ पे आज का आपको जैसे ट्रेड दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने कल जो ट्रेड लिया था मैंने 3 ट्रेड लिया था, जो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे ये चार्ट पे, जैसे यहाँ पे समवेयर आपको आप देख सकते हो। हाँ, समवेयर देखो 958 पे मैंने एंट्री किया था यहाँ पे। हाँ, समवेयर यहाँ पे जैसे मैंने बताया डबल टॉप कन्फर्मेशन ये रेजिस्टेंस के पास, और ये जैसे ये लेवल्स ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे समवेयर ये जोन के ऊपर मैंने एंट्री लिया था अपने टारगेट के लिए। उसी तरीके से मैंने जो जो एंट्री बताया होगा, या तो उससे पहले जो जो आपको एंट्री बताया हुआ था वो इस तरीके से मैंने अपना एंट्री लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जितने भी टारगेट बुक किए हैं, तो उस तरीके मेरा अमाउंट देखो, और उस तरीके से आप वो ये लेवल्स देख सकते हो। जैसे जब जब मैंने टारगेट बुक किया है मेरा 1:4 to 5 तक था, और जब जब मैंने टारगेट बुक किया है वो कम से कम 1:3 to 4 था। अपन जैसे ही मैंने एसएल बुक किया आप देख सकते हो 50 रुपीज़ का, फिर यहाँ पे 150 से ऊपर एक भी आपको एसएल मेरा नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो 50, 75, 70, ये कौन सा है, मेरे 6, 7, 12, 14। जैसे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री करता हूँ तो कभी कभी क्या है, अर्ली एंट्री के लिए मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो अगर मैंने एंट्री लिया और वो कैंडल कंफर्मेशन के लिए जैसे कैंडल कंफर्म नहीं हुआ, तो मैं अर्ली एग्जिट एंट्री अर्ली एंट्री मैंने किया होता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, अगर कैंडल कंफर्मेशन नहीं होता। तो उस तरीके से मैंने ये देख सकते हो, ये तो उस तरीके से मैंने स्मॉल अमाउंट में एग्जिट कर दिया था। तो आप देखो जैसे मेरे एसएल हिट होते हैं तो 100, 130 या 35, या ये ट्रेलिंग प्रॉफिट मैंने बुक किया होगा उस तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:5 to 6 तक का आप मैंने टारगेट बुक किया होगा, यहाँ पे 500 है, 600। हाँ, तो उस तरीके से अगर आप कभी भी ट्रेड लेते हो, आप ट्राई करो आप जितना छोटा एसएल ले सकते हो, और जितना अगर आप एसएल इतना लेते हो तो आप ट्राई करो आपका टारगेट कम से कम इतना बड़ा हो, 1:3 से 4 तक आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए। तो अगर कभी भी अगर आप 30 to 40% भी राइट होते हो तो भी आप अगर लास्ट मंथ तक प्रॉफिटेबल रहोगे। इसीलिए कभी भी अगर आप अपना एसएल लेते हो तो वो ट्राई करो वो छोटा रहो, और कभी भी एंट्री करते हो अगर टारगेट के लिए जाते हो तो आपका कम से कम टारगेट 1:2 मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए।
तो आई होप मैंने आज आपको कुछ वैल्यूएबल सिखा पाया, और आगे भी ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा इसी तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट या एजुकेशनल कंटेंट लाने की, और आपको प्राइस एक्शन और अच्छे से और ईज़ीएस्ट वे तक समझाने की। तो आगे इसी तरीके से प्राइस एक्शन कंटेंट के लिए इस चैनल पे जुड़े रहिए। अब तक